जय भीम साथियों। आज हम भारत के संविधान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सालों से एक चर्चा हो रही है कि भाई भारत का संविधान भारत के आम जनता के लिए अनुकूल नहीं है, उनको बदल देना चाहिए, उनको कुछ सुधार करना चाहिए। ऐसी चर्चा बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो लोग उनके खिलाफ बहुत सारा लिखा भी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई उनको जो विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो उनका विरोध का सही कारण क्या है वो हमें समझना जरूरी है। तो भारत के संविधान के जो विरोधी लोग हैं उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी जो पेटा शाखा है और उनका जो राजकीय यूनिट है भारतीय जनता पक्ष, उनके पदाधिकारियों ने अनेक बार भारत के संविधान का विरोध किया है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में स्वीकृत हुआ। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने उन पर हस्ताक्षर किए और तय ऐसा हुआ कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान भारत के प्रजातंत्र के लिए लागू होगा। लेकिन 30 नवंबर 1949 के रोज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अंग्रेजी सामयिक ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन नाम से, और उसमें भारत का संविधान का छेद उड़ाने की बात की। भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसा ये बात लिखी गई। और उनके बाद बहुत सारे लोगों ने भारत के संविधान में बदलाव लाने की बात की है। तो वी और आवर नेशनहुड नाम की गोलवलकर की बुक है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि भाई भारत की राज सत्ता धर्म आज्ञा अनुसार चलनी चाहिए। उनका कहने का मतलब वही है कि भारत की शासन व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर चलनी चाहिए। और एम.एस. गोलवलकर का एक बड़ा किताब है बंच ऑफ थॉट्स, और उनका गुजराती वर्जन है, हिंदी वर्जन है। सभी में भी ये भारत के संविधान के खिलाफ बहुत सारे कुतर्क दिए गए हैं। वो सभी का सारांश एक ही है कि भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, उनको बदल देना चाहिए, ऐसी बात लिखी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक और पदाधिकारी है दंतोपंत थेगड़ी। उसने हिंदू समाज का रक्षा कवच सामाजिक समरसता किताब में भी भारत के बंधारण के खिलाफ बहुत सारे कुतर्क दिए हैं और भारत के बंधारण को बदल देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद जो संघ परिवार की एक शाखा है, उसने 1984 में इलाहाबाद में धर्म संसद का आयोजन किया था, और धर्म संसद में भी एक बयान ऐसा ठराव पसार किया गया था कि इस भारत का नया संविधान बनाना चाहिए और उसमें माइनॉरिटी के लोग को कुछ भी अधिकार नहीं देना चाहिए। उसमें अनामत रिजर्वेशन आरक्षण रद्द कर देने की बात की गई थी। आरएसएस के एक मुखिया के सुदर्शन ने भी उनके पद ग्रहण करते समय ही बोला था कि भाई भारत के बंधारण को दरिया में फेंक देना चाहिए। और जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो भारत के बंधारण में सुधार के लिए उन्होंने एक समीक्षा पंच की नियुक्ति की थी। वो भी कैसा कि जब भारत की कैबिनेट मिलने के अगले दिन वो लोगों ने एक ठहराव करके रिटायर्ड जज वेंकट चलैया के अध्यक्षता में एक कमीशन निमा था। लेकिन वो टाइम भारत के विपक्षों और आम जनता का बहुत कड़ा विरोध हुआ और उनकी वजह से यह संविधान में सुधार करने की कोई बात वो पंच को मालूम नहीं हुई और वो पंच
ने कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला। ऐसा ही एक और पदाधिकारी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भूतपूर्व प्रमुख हो, और 2016 में केंद्र के जो एनडीए सरकार थी, उसने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के चेयरमैन तरीके जिसकी नियुक्ति की थी, राम बहादुर राय, उसने तो भारत के संविधान के खिलाफ बहुत बड़ा दर्दनार ग्रंथ लिख डाला है, और उनका कहना एक ही बात है कि भाई ये संविधान बदल डालो, ये संविधान नहीं चलेगा। और उसने दूसरा तर्क ये भी दिया है कि बी.एन. राव नाम के जो एक कर्मचारी थे, वो सब लिटरेचर लाके डॉक्टर आम्बेडकर को देते थे, और डॉक्टर आम्बेडकर उसमें कुछ भाषा के शुद्धिकरण करते थे। मतलब उनका कहना था कि भाई ये बंधारण है, डॉक्टर आम्बेडकर ने नहीं लिखा, वो तो आम्बेडकर ने सिर्फ भाषा शुद्धिकरण का काम किया है। ऐसा एक अनंत हेगड़े जो केंद्रीय मंत्री थे, उसने भी डिक्लेयर किया है कि भाई उसमें से सेक्युलर शब्द हम निकाल देंगे। लेकिन ये जो लोग 75 साल का जो बंधारण है उनमें सुधार करने की, उनको बदलने की और नया बंधारण लिखने की बात करते हैं, वो लोगों ने कभी ऐसे बात की है कि भाई भारत के वेदों, भारत के पुराणों, भारत के स्मृतियों और बहुत सारे जो सनातन धर्म के जो शास्त्र है वो भी बहुत पुराने हो गए हैं, और वर्तमान भारत की जो आम जनता है, वर्तमान भारत के जो लोग हैं, उनके लिए वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो उनको भी देना चाहिए, उनका पुनर्लेखन करना चाहिए। ऐसी बात क्यों नहीं कही? वो भी एक समझने की बात है। तो हम सोचे कि भाई ये लोग क्यों इतना बड़ा कड़ा विरोध कर रहे हैं? उनके विरोध का कोई वजह तो होनी चाहिए नहीं। तो उनका पहला मकसद तो ये है कि ये राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने हैं। और उसमें बहुत सारे कारणों में एक कारण ये है कि भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तो जागृत हो गई है, और वो शिक्षा की ओर आगे बढ़ रही है। और भारत के अनुसूचित जाति और जनजाति भारत के बनिया, ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ वैचारिक कंपटीशन कर रहे हैं, एजुकेशन में उनके साथ कड़ा कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन जब अन्य पछात वर्ग की जातियां भी इनकी समान हो जाएगी, तो वो जो तीन वर्ण है, त्रिवर्ण है, उनका विरोध करेंगे, उनके साथ शासन में भागीदारी मांगेंगे। तो अभी से ये बंधारण चेंज किया जाए, तो जो रिजर्वेशन आरक्षण है उनको भी खत्म कर दिया जाए। तो आरक्षण खत्म करने से भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को जो मिलने वाला लाभ है वो खत्म कर देगा। तो उनका दो मकसद है, आरक्षण रद्द करना है, ओबीसी जो अभी जागृत है उनको वहां रोक देना है, और जो वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा है, उनका जो जूना वर्जन था, उनकी जो जूनी पुरानी मान्यता, जो मूल्यों था, उनको पुनः स्थापित करना है। और इस दिशा में वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ ऐसी परंपराओं हो उनको लागू करने चाहते हैं, और ये सब करके ये लोग ये भारत का ऐसा समाज का निर्माण चाहते हैं जो समाज निरीक्षर हो, लाचार हो, आर्थिक रीति बेबस हो, और वैसा समाज उन लोगों की जो दूषित परंपराओं हो, उनके खराब विचार हो, उनका विरोध ना करे। इसलिए भी वो लोग बंधारण का विरोध कर रहे हैं, बंधारण बदलने की बात कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि भाई ऐसे विचारधारा के लोग जो कायम शासन व्यवस्था में रहेंगे तो क्या परिणाम होगा। वो लोग बंधारण को खत्म करें, बंधारण के साथ साथ रिजर्वेशन को, आरक्षण को खत्म करेंगे। और हिंदू राष्ट्र तो है ही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से जो माइनॉरिटी है उनका सभी अधिकार खत्म करने की बात है। इसलिए मैं प्रेम जी परमार आरक्षण और बंधारण के बाबत में मेरा विचार रखा है। आप भी ये मेरा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ऐसे आपसे विनती है। जय भीम, जय भारत।